ओके, ओके। हाँ, हाँ जी, मैं बोलती हूँ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। बहुत अच्छे। भगवान हमें तप के विषय में बता रहे हैं। तप क्यों नारायण। बता नारायण क्यों बता रहे हैं तप के विषय में? तप से सब चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो तप से न प्राप्त की जा सके। की है, महानुभावों ने तप करके किया है। इसीलिए भगवान तप की महिमा बता रहे हैं। तप का मतलब क्या है? तपाना। क्या धूप में तपाना है अपने आप को, या अग्नि के आगे बैठ करके तपाना है? नहीं। शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार चलना कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा को पहचानने में जो बाधक बने हुए हैं, विषय, संसार सारा, इन विषयों को, संसार को देखने वाली इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, और ये सारी इंद्रियां जो हैं किसके होने से चलती हैं? मन के होने से, अंतःकरण के होने से। और मन जो है ये भी बाधक है, वहां तक पहुंचने नहीं देता आत्मा तक। तो इनका तप क्या है? इनको नियंत्रित करना। विषयों को तो नियंत्रित कर नहीं सकते, अनंत है। इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, शरीर को नियंत्रित करते हैं। पहले शरीर का तप बताया था, इंद्रियों को भी नियंत्रित करना बताया, फिर मन को नियंत्रित करना ही तप है। ये मानसिक तप, मानस तप। वाणी भी जो है कर्मेंद्रिय है, इसको भी अपने संयम में रखना। ये सब जब तक हमारे संयम में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, हमारे अधीन नहीं है, तब तक तो ये अपनी मर्जी से चलेंगे, बाधक बने हुए हैं आत्मा तक पहुंचने में। जब हम इनको नियंत्रित कर लेते हैं तो ये उठा पटक नहीं कर सकते। और स्वभाव तो इनका उठा पटक करने का है। तो फिर हम इनको नियंत्रित करके किधर लगाते हैं कि उठा पटक करो तो परमात्मा की तरफ करो, तो उधर लगा देते हैं। तो यही जो बाधक बने हुए थे वो हमारे साधक बन जाते हैं। इसीलिए भगवान जो है वो तप को बता रहे हैं। तो भगवान ने तप के अंदर पहले शारीरिक तप बताया, फिर वाणी का तप बताया, अब जो है वो मन का तप बता रहे हैं, मानस तप।
और मानस तप के अंदर कल हमने 16वें श्लोक के अंदर जो पहला शब्द है मन है प्रसाद है, मन का प्रसाद। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। मन जो है उसको इंद्रियों आदि की कोई सहायता नहीं है, नहीं कर लेनी। क्योंकि मन की सहायता तो, इंद्रियों की सहायता तो बाहर जाने के लिए लेनी थी, इंद्रियां बाहर ले करके जाती थी। ये तो सीधा जो है मन ही, सीधा मन का ही तप करना है। मनोमात्र को निवृत्त, निर्वर्त्य करना है। यानी मन को ही बरतना है, छोड़ना नहीं है, बरतना है, मन को वर्तना, मन के साथ व्यवहार करना है। तो मन की प्रसन्नता क्या नहीं है हमारी? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर, मन के अंदर अनेक विकार भरे पड़े हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, मद मात्सर्य, ये भरे पड़े। यही तो प्रसन्नता को हर लेते हैं। और ये जितनी भी विकार हैं, ये संसार की जब हमारी वृत्ति बनती है तभी ये विकार आते हैं। अनात्माकार वृत्ति बनती है तभी विकार आते हैं। सारा संसार अनात्मा है, केवल हमारी अपनी आत्मा ही आत्मा है। तो हम अगर इधर वृत्ति बनाएंगे आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ, तो ये विकार तो छूट छूट जाएंगे। इनका वहां पर कोई रोल नहीं रहेगा। इन्हीं की वजह से मन में कभी प्रसन्नता भी होती है, कोई अनुकूल बात हो गई तो संसार की तरफ जब अनात्मा की तरफ ले जाते हैं, और इसी से फिर जब प्रतिकूल हो गई तो दुख भी होता है। तो विचलन का हेतु यही है। क्या है विचलन के हेतु? यही सारे काम क्रोध आदि। और ये काम क्रोध आदि जो है ये अनात्माकार वृत्ति में ही उपद्रव करते हैं। अपने स्वरूप में क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा स्वरूप जो है वो तो शांत है। शांत है तो इसीलिए मन प्रसन्न रहता है। बहुत बार प्रातः काल हम देखते हैं कि हमारा मन बड़ा शांत है। उस समय जो भी हम चिंतन करते हैं बड़ा मन लगता है। संसार की चिंता अगर उठते ही हम लगा लेते हैं तो मन थोड़ी देर में ही अशांत हो जाता है। अशांत होते ही फिर अपने किसी कर्म में लग जाते हैं हम। चलो मन के अशांति से तो छुट्टी मिले। तो इन मन को अशांत करने वाले जो काम क्रोध आदि हैं, इनको नियंत्रण का क्या उपाय बताया? परमात्मा में लगाओ इनको। किसको लगाओ? परमात्मा में मन को। मन की जो वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, वो परमात्माकार बने, अनात्माकार न बने। तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा। मन है प्रसाद। तो साधन भी बता दिए यहाँ पर कि इन विकारों को दूर कैसे करें। लगाएंगे तो तब ना, जब इनको दूर करेंगे। दो साधन बताए, एक विवेक बताया और दूसरा जो मन के जितने भी भाव हैं
मन जो है वो भाव प्रधान है, मन में भाव उठते हैं। विवेक जो है बुद्धि का कार्य है। तो विवेक से क्या करना है, आत्मा और अनात्मा को अलग अलग समझना है। अनात्मा का त्याग करना है, आत्मा को, आत्मा तो है ही है, जब अनात्मा का त्याग हो गया तो आत्मा ही बची। आत्मा में ये विक्षेप होता नहीं है, ये विकार नहीं होते आप, क्योंकि आत्मा तो असंग है, किसी से चिपकती नहीं है आत्मा। अनात्मा जो है वो चिपक जाता हर एक से। दूसरा बताया जो मन का, मन के जितने भी भाव बनते हैं वो सारे भाव हम परमात्मा में केंद्रित कर दें। कामना हो, यानी काम आए तो परमात्मा की कामना करनी है। लोभ आए तो परमात्मा को प्राप्त करने की का लोभ आए कि परमात्मा मिल जाए किसी तरह से। परमात्मा मिल गया तो फिर धन ही धन है, क्योंकि वो धन का सोर्स तो वही है। मोह हो तो मोह किससे हो, परमात्मा से मोह, उसी से मोहित हो जाए, उसी को ही देखते रहे, उसी को ही माता पिता समझे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जितने भी हमारे सारे संबंध हैं, ये सारे संबंध हम परमात्मा से जोड़ते हैं। और सनातन धर्म में इसको प्रारंभ से ही प्रत्येक परिवार में इसको बता दिया है कि जो भी चीज घर में लाएं, फल है, सब्जियां हैं, मिठाई है, वस्त्र हैं, कोई और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कुछ भी लाएं तो पहले परमात्मा को अर्पित करें। परमात्मा आपके लिए ही है, आपकी आज्ञा से ही तो उनको भोग लग जाता है। और फिर उसके बाद जो हम ग्रहण करते हैं वो एक परमात्मा का प्रसाद है। खाना खाएं तो भी इसी तरह से कि अंदर परमात्मा बैठे हुए वही तो भोजनों को हजम कर रहे हैं, हम आहुति डाल रहे हैं। तो सारी वृत्तियां अनात्माकार, अनात्मा से हटा करके परमात्मा की ओर केंद्रित करते हैं। तो मन में प्रसाद बना रहेगा, प्रसन्नता बनी रहेगी। तो ये हमने यहां तक कर लिया था। आगे है सौम्यत्व, सौम्यता। सौम्यता क्या है कि जब मन की प्रसन्नता हमारे चेहरे पर प्रकट होती है, शरीर पर प्रकट होती है, तो उसको कहते हैं सौम्य। अरे उनकी तो मुखड़ा जो है बड़ा सौम्य है, वाणी बड़ी सौम्य है। माताओं के लिए कह देते हैं बड़ी वो शील स्वभाव की है, गौ है, ऐसा बोल देते हैं। गाय प्राय सौम्य होती है। जो भी कोई मलिनता आती है तो वो अनात्माकार वृत्ति होने से ही मलिनता आती है। मलिनता आती है तो मन में ये होता है कि मैंने ये गलत काम किया, अच्छा नहीं किया, तो मन खिन्न होता है। और वो खिन्नता जो है वो हमारे, ग्लानि आती है तो हमारे मुख पर प्रकट होने लगती है।
क्योंकि मुख जो है ये दर्पण है हमारे अंतःकरण का, मन का। इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। कहीं दुर्गंध आ रही हो तो नाक सिकुड़ जाता है? आंखें चुंधिया जाती हैं, आंखें सी ऐसी हो जाती हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। गुरु जब शिष्य को उपदेश देते हैं तो सबसे पहले वही कहते हैं, हे सौम्य। जैसे उपनिषद का एक जो मंत्र है वो इसी तरह से है, हे सौम्य इदम अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम। उपदेश को तो तभी दिया जा सकता है जब अंतःकरण में, मन में शांति हो। कोई कष्ट में पड़ा हुआ हो तो उसको क्या उपदेश देंगे? और हमारी प्रणाली तो ये है कि जब कोई कष्ट में होता है तो उसको उपदेश देने लगते हैं। भाव की भाव बेच देते हैं। हमारे यहाँ कुछ होता है, कोई कष्ट का इसी तरह से, तो दूसरे आकर के बोल देते हैं, अरे भाई ये तो आनी जानी चीज है, जो आया है सो जाएगा, हानि लाभ तो देखो लगा ही रहता है, ऐसे बोलते हैं। कोई सांत्वना थोड़ी मिलती है। हम जो है उनके यहाँ कभी ऐसा होता है, हम जाते हैं तो हम भी वही बोलते हैं, भाव के भाव बेच दिया, जिस भाव आया था उसी भाव बेच दिया। तो गुरु का उपदेश तभी सफल होता है जब मन शांत होता है। मन शांत होता है, इसीलिए उसके बाद भगवान ने सौम्यता शब्द दिया है। मन प्रसाद के बाद ही तो सौम्यता का शब्द दिया है अपने श्लोक के अंदर। फिर तीसरा जो तप है वो बता रहे हैं, मौन, मौनम। मौनम तो प्राय हम क्या समझते हैं, वाणी का संयम। और जब तक मन का संयम नहीं होगा तो वाणी का संयम कैसे करेंगे? वाणी ही तो, मन ही तो वाणी को रोक पाता है, और वही उसको प्रेरित भी करता है। तो वाणी का संयम तभी होगा जब मन से संयम हो। अगर वाणी रुक गई है हमारी, हम जो समझते हैं कि नहीं बोला, मौन है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि मन में भी संयम है। एक अर्थ तो ये बताया। दूसरा अर्थ बताते हैं, मौन का अर्थ मुनि। मुनि को भी मौन कहा गया है। और वहां क्या अर्थ किया गया है मुनि का? मनन करना। तो मनन के लिए तो पहले श्रवण होगा, फिर मनन होगा। तो ये तो ज्ञान की परंपरा हो गई ना, श्रवण मनन फिर निध्यासन। तो यहाँ वो नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ तो तप का प्रसंग है, यहाँ ज्ञान का प्रसंग नहीं है। और केवल संयम से ही बात नहीं बनती है। संयम तो राक्षस भी कर लेते हैं। रामायण के अंदर, रामायण में भी आया है कि मेघनाथ ने
अनुष्ठान पर बैठ गया। इस अनुष्ठान में, कि उस अनुष्ठान का उद्देश्य था राम जी को मारना। वरदान दे दिया भगवान शंकर ने, क्योंकि भक्त तो सारे ही हैं। तो वो बैठ गया। विभीषण को पता लग गया कि ये अनुष्ठान का क्या उद्देश्य है इसका। विभीषण ने अंगद को कहा कि ये अनुष्ठान सफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राम को मारने के लिए अनुष्ठान किया गया है। आप किसी भी तरह से इसको विचलित करो, ये अनुष्ठान पूरा ना हो। अंगद ने सारे ही वानरों को आदेश किया कि जाकर किसी भी तरीके से इनका अनुष्ठान भंग करो। तो ये जाकर के बंदर, कोई बाल खींचने लगा, कोई नाक में तिनका देने लगा, कोई थप्पड़ मारने लगा, कुछ भी करने लगा, मगर क्योंकि वो, उसका उद्देश्य यही था कि ये अनुष्ठान पूरा हो, किसी तरह से वो विचलित नहीं हुआ। अंत में उन्होंने क्या सोचा कि उसकी पत्नी को लेकर के आए सामने, इसको तंग करेंगे। उसको तंग करने लगे अनेक तरीके से। तो ये देख करके उसे सहन नहीं हुआ मेघनाथ को, और उसने बंदरों को भगाना शुरू किया। और अनुष्ठान का तात्पर्य यह है कि लगातार किसी साधना में लग गए तो बीच में टूटना नहीं चाहिए। गुस्सा आ गया उसके मन में, अनुष्ठान टूट गया। राक्षसों को परमात्मा का तो ज्ञान कुछ है नहीं। ज्ञान होता तो फिर तो मनन की बात भी करते, जो मुनि का अर्थ बताया है। ज्ञान की बात ही नहीं है तो मनन का यहाँ पर प्रसंग नहीं है। जो मुनि का अर्थ बताया था कि मौन का अर्थ मुनि, मुनि भाव। तो यहाँ जो है, किसको रोकना है? जो हमारा मन रजोगुणी और तमोगुणी होता है, सत्वगुणी को नहीं रोकना। सत्वगुणी जब हमारा मन होता है, तब तो हमारे अंदर विवेक होता है, सही गलत की जांच कर सकते हैं। तो संयम किसका करना है? जब मन के अंदर रजोगुणी और तमोगुणी, तमोगुण की प्रधानता हो। रजोगुण बढ़ा हुआ है तो भी रोको, तमोगुण बढ़ा हुआ है तो भी संयम करो मन का। सत्वगुणी बढ़ा हुआ है तो वो हमारे काम का है। ये मौन हो गया, मौनम। आगे है आत्म विनिग्रह। आत्म से तात्पर्य यह मन की ही बात है, मन का निरोध। जितनी हमारी वृत्तियां हैं, सारी वृत्तियों को निरोध कर लेना, ये आत्म विनिग्रह से कहा है। अनात्माकार वृत्ति, अनात्माकार वृत्तियों को रोक लेना, इसको आत्म विनिग्रह कहा है। अब मन को रोकेगा कौन?
मन से ऊपर क्या है? अहंकार, अहम। अहम क्या है? जो हमारे अंतःकरण के अंदर आत्मा का जो प्रतिबिंब पड़ा है, वो प्रतिबिंब ही अहंकार है। वो प्रबल है, वो इसको रोके। क्योंकि अहम का पता लगने पर ही आत्मा का पता लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल निकट है। अंतःकरण में ही, बुद्धि में ही जब आत्मा का प्रकाश पड़ता है तो प्रतिबिंब पैदा होता है। अंतःकरण एक शीशे के समान है। जैसे हम सामने शीशे के खड़े हो जाएं तो हमारे जो मुख का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई पड़े, इसी तरह से आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है। उस प्रतिबिंब को ये अहंकार ग्रहण कर लेता है कि यही मैं हूं, बस। इसी को अज्ञान कहते हैं, इसी को जीव कहा जाता है। कि आत्मा को न जान करके उसके प्रतिबिंब को मैं मान लेना, यही तो जीव है। तो आत्म विनिग्रह कौन करेगा? जीव करेगा। अहंकार कहो, जीव कहो। एक होता है निग्रह, और यह भगवान ने लिखा है विनिग्रह। निग्रह का क्या अर्थ है? नियंत्रित कर लेना, रोक लेना मन को। तो योग के अंदर प्राणायाम से भी हम रोक लेते हैं मन को। कैसे रोक लेते हैं? मन तो बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा चंचल है, पारे के समान है, पकड़ में ही नहीं आता। अभी यहाँ 1 सेकंड का भी 1000वां फ्रैक्शन लगेगा कि अमेरिका पहुंच गए। तो फिर बताया कि मन और प्राण का आपस में एकता है। कैसे एकता है? जैसे शीशा होता है जिसमें हम मुख देखते हैं, उसके 2 भाग हैं। एक आगे वाला चमकीला और एक पीछे, उसमें कोई चमक नहीं है। आगे वाला जो है वो तो है मन, पीछे वाला जो है वो है प्राण। उल्टा करके हम अगर देखेंगे तो नहीं दिखेगा। और शीशा जो है वो दोनों को मिला करके ही शीशा कहा जाएगा। अगर वो पीछे वाले भाग को काट करके भी चलो इसको आधा आधा कर दो, दोनों एक है, तो उसको हटा दो, नहीं हटेगा। वो हटेगा तो फिर प्रतिबिंब दिखेगा ही नहीं। मन के अंदर प्रतिबिंब है तो मन को कैसे रोकेंगे फिर? तो जो चेतन है, हमारी आत्मा है, उसका प्रतिबिंब मन वाले भाग पर पड़ता है। मगर पीछे वाला जो भाग है वो चेतन नहीं है, उसके अंदर हमारी वृत्ति दिखती नहीं है। वहां कोई चमक नहीं जा पाती प्राण के अंदर, क्योंकि प्राण तो जड़ है। जड़ के अंदर चमकता नहीं है परमात्मा का प्रतिबिंब। चेतन में अंतःकरण होता है तो चेतन में ही वो प्रतिबिंब बनता है। तो आप मैम उस हिसाब से
मगर यदि उस शीशे को हिलाओ तो पिछले वाला भी हवा हिलेगा, आगे वाला भी हिलेगा। यदि हम इसको स्थिर कर लेते हैं, प्राण को यदि हमने स्थिर कर लिया, पिछले वाले हिस्से को, किसी एक को स्थिर कर लो, प्राण चूंकि स्थूल है, स्थूल चीज को जो है वो जल्दी नियंत्रित किया जा सकता है, सूक्ष्म को नियंत्रण करना कठिन बात है। तो प्राण को यदि हमने रोक लिया तो मन भी रुक गया, और मन को रोकेंगे तो प्राण रुक जाएगा। मन तो रुकेगा विवेक से, और प्राण जो है वो प्राणायाम से रुक जाएगा। तो प्राणायाम सरल पड़ता है। तो प्राण के द्वारा मन को दबा तो सकते हैं कि दब जा तू, क्योंकि मैं प्राणायाम कर रहा हूं, अब मेरी वृत्ति प्राण में जा रही है, अब मन में नहीं जा रही, तो मन रुक जाएगा और दब गया। जब फिर ऊपर से उठेंगे उससे, प्राणायाम में जो दबा हुआ मन है कुछ देर तो शांत रहेगा, फिर उठ जाएगा मन। इसलिए विनिग्रह से काम नहीं चलता। भगवान ने इसीलिए कहा है विनिग्रह, प्राणायाम की सहायता से नहीं, बल्कि विचार पूर्वक रोको। विचार पूर्वक जब हम मन को रोक लेते हैं तो वही तो मानस तप कहलाता है। और रोकेगा कौन? वही अहंकार, वही जीव, वही आत्म विनिग्रह करेगा। क्योंकि वो उससे प्रबल है मन से। विचार बुद्धि के द्वारा होगा, और विवेक करेगा। पहले विवेक करेगा, फिर विचार होगा। तो मन का निग्रह हो गया, निरोध हो गया, यानी विनिग्रह हो गया। विनिग्रह क्योंकि विचार से, विवेक से किया है, तो विवेक और विचार में तो बड़ा बल है। दबाता नहीं है ये, मन की वास्तविकता को जान जाता है विचार, विवेक। तो मन तो अनात्मा है, अविद्या का कार्य है, अविद्या से बना है, अज्ञान से बना है। और विवेक जो है बुद्धि से होता है। बुद्धि सूक्ष्म है, अहंकार सूक्ष्म है, उसमें परमात्मा का प्रकाश जो है सीधा पड़ता है। तो विवेक करेगा तो मन का विनिग्रह होगा। ये सब एकांत में होगा, एकांत। ये सारी चीजें एकांत में होंगी। प्रातःकाल बैठ करके अभ्यास करना होगा। फिर इसके बाद जो एक शब्द कहा भगवान ने, वो भी महत्वपूर्ण है, भाव संशुद्धि। क्योंकि एकांत के अंदर जब हम कोई साधना करते हैं तो थोड़े समय के लिए हो पाती है, अधिक काल तक तो हम व्यवहार में लगे रहते हैं। तो वहां पर हमारा भाव संशुद्धि होनी चाहिए, भाव जो है वो शुद्ध होना चाहिए। दूसरे से हम कोई व्यवहार करें, क्योंकि व्यवहार करना है तो दूसरे से व्यवहार होगा,
चाहे वस्तुओं से व्यवहार हो, चाहे व्यक्तियों से व्यवहार हो, चाहे परिस्थिति से कुछ व्यवहार हो, तो वो शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का क्या मतलब है? कुटिलता का अभाव हो। कुटिल, कुटिल का क्या मतलब होता है? कि मन में कुछ, वाणी में कुछ हो, व्यवहार में कुछ उतरे। सरलता न होना ही कुटिलता कही जाती है। तो कई बार हमारे मन के अंदर भाव तो कुटिलता का होता है, पर व्यवहार कर रहे हैं तो मन सारी स्थिति प्रकट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कई बार शिष्टता के नाते, कि मन की बात मैं ये ऐसे कह दूंगा तो ये शिष्ट नहीं है, अशिष्ट व्यवहार हो जाएगा, जो सज्जनों को नहीं करना चाहिए, अशिष्ट व्यवहार। कई बार मन जो है विचलित है, खीज आई हुई है, खीज, तो भी प्रसन्नता से व्यवहार नहीं होता, क्योंकि मन विक्षिप्त है। कई बार लोभ होता है कि अगर हम सच्ची बात प्रकट करेंगे तो ये वस्तु हमको नहीं मिलेगी, नहीं प्रकट करते इसलिए। कई बार जो है भय होता है कि ये जिससे मैं व्यवहार कर रहा हूं, ये तो जिलाधीश है, ये तो परेशान कर देगा, मेरा मुकदमा इसके पास गया हुआ है, मैंने इससे कुछ काम लेना है। तो इन सब बातों को जो सहन करता है, इन अपने मन की वास्तविकता को प्रकट करता है, और सहन करना पड़ेगा, हानि को भी सहन करना पड़ेगा, भय को भी सहन करना पड़ेगा कि भय मिलेगा इससे, इससे तो शिष्ट आचरण नहीं होगा, तो लोग अशिष्ट कहेंगे, उसको भी सहन करना पड़ेगा। तो कुछ भी परेशानी हो, मैं सहन करूंगा, ये है तप। मन जो है वो जब असत्य का प्रेरक है, कोई झूठी बात है, वो प्रेरणा देता है कि झूठ बोलो, तो उस अशुद्धि को दूर करना है। तो वो कैसे होगा? तप से ही होगा। तो सहन करेंगे तो हमारे अंदर मन में शुद्धि हो जाएगी। जैसे सोने को तपाते हैं तो उसके अंदर जो अशुद्धि होती है वो एक तरफ हो जाती है, सोना सोना एक तरफ कर लेते हैं, निकाल लेता है सोना। इसी तरीके से जब हम अपने मन को, जैसा अंदर मन है वैसा ही व्यवहार में भी हम उतरते हैं, तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। सच्ची बात को कहने में, बात तो मन में झूठी आई हुई है उसको कहा तो बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। तो ये तप हो गया। तपेगा तो फिर मन आगे जो है वो झूठी बात की प्रेरणा नहीं देगा, कि देखो जब झूठी भाव की प्रेरणा दी थी तेने, झूठ बोला था तो कितना
कितनी परेशानी हुई थी, तुझे सहन करना पड़ा था, और तेरा बिगड़ा क्या? कुछ भी नहीं बिगड़ा। संसार अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो संसार को तो छोड़ना ही है। विवेक के बाद जो वैराग्य है कि संसार को तो छोड़ना ही है, ये तो हमको तंग करता ही करता है, दुख ही देता है। गर्भ दुखम, जन्म दुखम, जरा दुखम, व्याधि दुखम, आधि दुखम। आधि माने मानसिक परेशानी को दुख देती है, आधि। व्याधि दुखम, मृत्यु दुखम। दुखी दुख है इसमें सारा, यही तो सारा। जन्म से पहले से लेकर के मृत्यु पर्यंत सारा दुखी तो सहन करना पड़ता है। तो ये तो संसार तो दुख आलयम है, ये छोड़ना ही है। तो थोड़ी बहुत इसमें कमी हो गई तो क्या बिगड़ गया? इसका संचालन करने वाला तो परमात्मा है, तुमने क्या संचालन करना है? तो भाव को छिपाने की वृत्ति को नहीं होने देना, इसको कहते हैं अकुटिलता का अभाव। कुटिल न होने देना, सरल रहना, जो मन में है वही बाहर व्यवहार में भी उतरे, तभी तो तप बनेगा। इन सारी चीजों को अपनाना जो भगवान ने जो बताई है, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्वम, मौनम, आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि, इन सभी को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो तप बनेगा। महान कर्म है ये तप। तप जो है महान कर्म है और महान धर्म है। कर्म को ही धर्म कहते हैं। तो धर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अधर्म की ओर तो मन जाने का प्रश्न ही नहीं होगा। फिर रास्ता ही जब हमने बदल लिया, गलत रास्ते को छोड़ दिया, ऐसा रास्ता जो अनंत काल से सनातन धर्म ने जीटी रोड की तरह से बनाया हुआ है। जन्म से पूर्व ही संस्कार डालने का प्रयत्न करता है, जो सनातन धर्म, और वो सारी चीजें फिर सहल हो जाती हैं। ये कोई शॉर्टकट नहीं है जिसमें बड़े झंझट हैं, झंझोले हैं। इतनी तीखी तलवार है, तीखी नोक, तलवार की तीखी नोक पर चलना है। एकदम कोई कहे कि मैं तो ज्ञान में पहुंच गया, यह ज्ञान में ही करूंगा, तो वो तो तलवार ऐसी है, तलवार की धार, कि जरा सा चूके तो गई। और यदि धर्म से प्रारंभ करते हैं, कर्म से प्रारंभ करते हैं, धर्म और कर्म एक ही बात है, कि शास्त्र ने जैसा कर्म करने को बताया वैसा हम कर्म करते हैं तो धर्म होता है। धर्म होता है तो फिर जिसने हमको ये कर्तव्य बताया है, हम उसके अनुसार कर रहे हैं, तो हमें सुख मिलता है, तो हम उसके निकट और आते हैं, और आते हैं तो हमारा प्रेम बढ़ता है।
प्रेम की जब इंतहा हो जाती है तो फिर ये जिज्ञासा उठती है कि तुम हो कौन। आंख में चोनी खेलते हो, दर्शन दे देते हो, फिर अंतर ध्यान हो जाते हो कौन, जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होती है तो फिर सदगुरु जो है वो श्रवण कराता है, मनन का आदेश देता है, और तत्व का जब निश्चय हो जाता है तो उसी तत्व में बैठ जाते हैं, और फिर ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव, यानी हम वही हो जाते हैं कि मैं यानी आत्मा और वो यानी परमात्मा यानी ब्रह्म। ब्रह्म और आत्मा एक है, उनमें भेद नहीं है। ब्रह्म और आत्मा का अभेद ज्ञान। तो ये हमारा 16वां श्लोक संपूर्ण हुआ। अब आप शेयर कीजिए। ये जो आपने बताया ना भाव संशुद्धि, हम्म। तो इसको सन क्यों लगाया, भाव शुद्धि कह देते हैं। सम्यक शुद्धि, यानी इस भाव को हम अच्छे ढंग से लगा रहे हैं। जैसे राक्षस जो थे वो तो लगा तो परमात्मा की तरफ रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, उनका आदेश, उनका आशीर्वाद था, पर सम्यक नहीं था वो। संशुद्धि का सम्यक जो स लगा हुआ है, सम्यक जो सुंदर है, सुंदर है, कल्याणकारी है, शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये संशुद्धि का तात्पर्य है कि सम्यक शुद्धि, फिर अशुद्धि नहीं आती इसमें। एक बार शुद्धि हो गई तो शुद्धि हो गई अंतःकरण की, फिर अशुद्धि नहीं आती है। बार बार इसको शुद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो इससे काम लेना था वो ले लिया, अब इससे काम लेना नहीं है, तो सम्यक शुद्धि हो गई। ठीक है। ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी जब मन बड़ा निर्मल होता है, हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, और फिर दोबारा भी उसमें राग द्वेष और सब आ जाता है, तो वो तो फिर से मलिनता आ ही जाती है ना। हाँ, जब तक ये सम्यक शुद्धि नहीं होती तब तक इसी प्रकार से होगा। तात्कालिक शुद्धि हो गई तो ऐसा ही होगा। इसका मतलब है अल्टीमेट प्योरिफिकेशन। हाँ जी। दिस इज अल्टीमेट प्योरिफिकेशन। हाँ, अल्टीमेट प्योरिटी, बिल्कुल ठीक कहा। जब इनको हटा ही दिया सारा, मन के जितने विकार हैं सारे हटा दिए, अब वृत्ति संसार की ओर जाती नहीं है। ये विकार हमारे अंदर क्यों आए थे? संसार की वृत्तियां बनाते बनाते हमारे अंदर आए थे, काम क्रोध मद लोभ मोह। अपनी वृत्ति में बनाते तो कोई दोष नहीं आता। अब जब सारे हटा दिए, अब वृत्ति उधर जाती नहीं है, अब वृत्ति परमात्मा की तरफ जाती है, तो अब प्रश्न ही नहीं उठता कि उसके अंदर फिर आए, वृत्ति उधर बनेगी ही नहीं। व्यवहार करने के लिए अगर वृत्ति वहां पर जाती भी है तो व्यवहार काल में भी समझता है कि केवल व्यवहार के लिए है, ये जो प्रारब्ध शेष है उसके लिए है।
बस अपने स्वरूप को जानता है वो, इसलिए उसमें कोई अशुद्धि आती नहीं है। अंतःकरण से भी उसने छुटकारा ले लिया है, केवल तात्कालिक प्रयोग करता है उसका। तो तात्कालिक प्रयोग करने में भी काम क्रोध आदि थोड़ी आएंगे। ये भाव, ये तो कभी आते जब कामना होती। हाँ जी। मैं पूछ रही थी कि भाव शुद्धि और अंतःकरण शुद्धि एक ही बात है? हाँ, अंतःकरण में ही भाव आते हैं, एक ही बात है। जब ये भाव प्रकट होते हैं तब इनको भाव कह देते हैं। मन में रहते हैं इतने मन है, मन में तो भाव छुपे रहते हैं, अच्छे भाव भी छुपे रहते हैं, बुरे भाव भी छुपे रहते हैं। मन कौन जानता है भावों को? प्रकट होते हैं तब पता लगता है कि ये भाव अशुद्ध है या शुद्ध है। और फिर संशुद्धि लगा दी कि सम्यक शुद्धि, जैसे भारद्वाज साहब ने कहा, अल्टीमेट प्योरिटी। क्या जप से भी अंतःकरण शुद्धि होती है? हाँ बोलो जी, आप लोग बोलिए। होती है जी, जब से भी शुद्ध होती है। जब साधना कोई भी जो है परमार्थ की तरफ जो प्रवृत्ति करते हैं उन सभी से है अंतःकरण शुद्धि होती है। मतलब अपनी जीभ उस उतने समय तक कोई निंदा तो नहीं करेगी, कुछ और तो नहीं कर किसी चीज का करेगी ना जी, जितना समय परमात्मा के नाम जप में जिसमें लगेगा। ठीक बात है, बिल्कुल शुद्धि होती है। कल जैसे बात आई थी ना कि स्वाध्याय किसका करें? जितने भी वेद के अनुकूल ग्रंथ हैं उन सबका स्वाध्याय करें। जप भी बताया था उसके अंदर, स्तोत्र भी बताया था। तो आज एक पुस्तक में पढ़ रहा था तो उसमें जप को जो है वो स्तोत्र से उत्तम बताया था। जप स्तोत्र से उत्तम है। सत्संग में भी ऐसा ही होता है। सत्संग में भी 1 घंटा 8 घंटा बैठते हैं तो हाँ, ये सारा हमारी कंसंट्रेशन यही होती है, दुनियादारी से दूर होते हैं। ये भी बेनिफिट है। बहुत बड़ा बेनिफिट है सत्संग में। एक तो उधर मनोवृत्ति बनी रहती है, संसार से हट जाती है। दूसरा, विवेक भी पैदा होता है। ये जप का मतलब क्या सुमरन है? जप का मतलब जी। स्मरण भी जो है ना, किसी चीज का आधार लेकर के करोगे ना। किसका स्मरण करना है? आज यदि मंत्र का कोई लेकर के जप करते हैं तो वो तो हो गया जप। और स्मरण जो है वो तो स्मरण मात्र है, परमात्मा याद आए बस। जबकि ये 3 प्रकार बताते हैं जी, वैसे तो जो सुना है मैंने। हाँ जी। एक तो वाचिक वाचिक हो गया, जैसे मुंह से बोलते हैं राम 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 बोला वाचिक। हम्म हम्म एक उपांशु हो गया जिसमें सिर्फ होंठ हिलते हैं, हम्म बाकी बाकी अपना मन से जो है आदमी हम्म जपता है। हम्म। और एक और होता है, वो तीसरी कैटेगरी में भूल पा रहा हूँ, बस इनका सवाल का जवाब तो यही होता है कि जप जो है जिस तरह से भी किया जा सकता है। उपांशु में ये होता है कि ऐसी आवाज जो केवल अपने को सुनाई पड़े, फुसफुसाहट। और जो अपने को भी ना सुनाई पड़े उसको कहते हैं मानसिक जप, वाणी का जप, जैसे आपने बताया। उपांशु जप जिसमें केवल अपने को सुनाई पड़े, दूसरे को किसी को ना सुनाई पड़े, फुसफुसाहट। और तीसरा जो है वो मानस जप, मन में ही बस, होठ भी ना हिले। उत्तम तो वो है, पर यह है कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रह पाता कभी मंत्र के अंदर। मंत्र का जाप करते रहते हैं, मन इधर उधर जाता है। मगर जब हम वाणी से बोलते हैं उसको, तो कान भी तो एक्टिव हो जाते हैं उसके लिए। जो चीज सुनाई पड़ती है तो कान जो ज्ञानेंद्रिय है
वो भी चेतना देती है। बीच बीच में भूलेंगे भी, क्योंकि मन इधर उधर गया है, फिर वापस आएगा, सुन करके वापस आएगा। तो धीरे धीरे वाणी के तप, वाणी से जप करके उपांशु में लेकर के आओ। जल्दी नहीं होगा ये काम, महीनों तक करो वाणी से, फिर उसके बाद उपांशु करो जो केवल अपने को सुनाई दे, फुसफुसाहट, फिर मानसिक जप करो। तो मन को इधर उधर भागने से रोकता है ना वाणी वाला, जो हम बोलते हैं वाणी से, तो वो रोकता है। और अगर हाथ में माला होगी तो फिर वो कर्मेंद्रियां भी तो काम करेंगी ना फिर और। और ज्यादा उत्तम हो गया। माला रुक जाएगी तो पता लग जाएगा कि भाई अब मन इधर उधर गया है, या गिर जाएगी। ये शरीर भी। हाँ जी। बुद्धिस्ट जो है ना वो सब माला रखते हैं, वो पता नहीं माला रखते, चलती रहती उनकी माला हाथ में। हाँ हाँ हाँ। ट्रेवलिंग में भी देखा है तो उनके हाथ में माला ही होती है सभी। हाँ हाँ, पंजाब की माताएं रखती हैं इसी तरह से, जो सरदारनियां हैं वो सारी बस में बैठी, बहुत बार देखी है हमने, जब करती रहती हैं। और वो फिर इसी तरह से गुटखा अपने साथ रखती हैं, वो भी जप करती हैं नित्य प्रति। मान लीजिए उनको यात्रा करनी है सुबह सुबह, तो घर पे समय नहीं मिला, मिलेगा भी कैसे, जल्दी बस में जाना है, तो वहां पूरा करती हैं। जिधर का अभ्यास हमारा ज्यादा होगा उधर ही हमारी कामयाबी होगी। संसार का अभ्यास करेंगे तो संसार में जो प्राप्ति होनी है, धन है, सांसारिक लोगों का मान सम्मान है, ये मिलेगा, जो कि क्षणिक है, स्थायी नहीं है। अब ये जो हमारे आसपास के जो देश हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनसे उदाहरण लेकर के हमें समझना चाहिए कि जिनको पहले जिनकी मूर्तियां बनाई गई थी, मुजीबुर रहमान, देश का आजाद बांग्लादेश उसी समय बना था, उसकी मूर्ति को तोड़ दिया गया। आकार भी नहीं रहने देना, नाम भी नहीं रहने देना। तो ये जो है ना क्षणिक है। आज का पेज की विशेष बात बता दें जी, 1 मिनट के अंदर पर लग जाए तो। हाँ जी। ये आज की पेज की विशेष बात थी कि जी अपने दोषों का निवारण हमें जान करके खुद ही करना पड़ेगा। कई बार लगता है ना कि जैसा भी हमारे संस्कार दिए हैं, परमात्मा ने दिए हैं, वही ठीक करेगा। वैसा नहीं है, क्योंकि हमने अपना स्वभाव, अपनी आदत बनाई है इनको, दोषों को। ये दोषों के लिए प्रयास करना पड़ेगा इनको दूर करने के लिए। बिल्कुल। तो आज के पेज का सार ये था कि कई बार आदमी छोड़ देता है ना जी, कि जी वो जैसा कहेगा कर लेंगे, मालिक जैसा रखेगा ऐसा रख लेंगे। तो जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, दोष दूर नहीं होंगे, तब तक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसमें ये था जी कि ये एक्वायर्ड है आपके, ये आपने एक्वायर किए हैं। हाँ, आपको ही निवारण करना इनका। बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज हम जानबूझ करके अपने पे लगा लेते हैं, जानते हुए लगा लेते हैं, उसको हम उतारने में भी समर्थ हैं। लेकिन हम हमने तो एस्केपिज्म का वे लेते हैं ना, एस्केप कर जाते हैं। ये तो हमने, ये हमारे माँ बाप से आए हैं, ये हमारे वो पिछले संस्कार हैं, उसको उस बहाना लेके हम टालते रहते हैं। अदरवाइज हमें खुद ही ओवरकम करना है इनसे। बिल्कुल करना है। हाँ, परमात्मा चाहेगा जी, प्रेरणा करेगा तो महाराज जी आपके पास आएंगे। हैं, आ गए आज। महाराज जी कहने लगे अगर भी ठीक है, भगवान ने प्रेरणा करी है, तुम आ गए तो बैठे रहो। महाराज जी दिल तो बहुत करता है आपसे मिलने के लिए, पर क्या करें,
अरे अब तो आ गए, बैठे रहो। नहीं जी, ये काम है। चलो ठीक है, यहीं पर विश्राम देते हैं। भागता है, मन इधर उधर भागता है। जैसे हम कुछ भी करते हैं जब साधना, तो मन इधर उधर जो भागता है, यानी हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है, बिल्कुल, इसलिए। चंचल है तो वो इधर उधर भागने का मतलब यह है कि अनात्माकार वृत्ति संसार में भागता है, तो अशुद्ध ही हुआ। भागने दो, वो अपना काम करता है, हम अपना काम करें। ये ना सोचें कि भाई ये मन भागता है तो क्या फायदा जब करने का। उठो, नहीं, करो। मन तो उठा देगा ना। मन जब उठा देगा शरीर को, तो वो सोचेगा मेरा काम तो पूरा हो गया। अब तो सारा सारा समय जो है ना, वो संसार में लगेगा। लगे रहना डट करके। जी। ठीक है जी। हाँ, प्राशद जी करिए पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण। नारायण जी नारायण। नारायण।